चालीसा में एक त्रुटि बांचते हैं, गलती, एक बहुत गलती बांचते हैं। क्या? शंकर सुमन केसरी नंद। ऐसा नहीं है, शुद्ध ऐसा है। सुनिए, जगत गुरु तुलसी पीठ वाले गुरु जी कहते हैं, शंकर सोयम केसरी नंद। सुमन का कोई अर्थ ही नहीं होता। शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर के प्रकट भये, इसलिए तुलसी पीठ वाले जगत गुरु जी कहते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ देव पर बैठकर कैलाश पर्वत पहुंचे। जब गरुड़ बाहर कैलाश पर्वत की सुंदरता को देख ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। जब गरुड़ ने उस छोटी सी चिड़िया के दाईं तरफ देखा तो देखा कि वहाँ पर यमराज खड़े हैं, जो कि उस चिड़िया को आश्चर्य की नजर से देख रहे हैं। गरुड़ तुरंत ही समझ गए कि इस प्यारी सी चिड़िया की मृत्यु निकट है और यमराज इसे अपने साथ ले जाएंगे, और वो इतनी प्यारी सी चिड़िया को मरता नहीं देख सकते। इसलिए गरुड़ ने उस चिड़िया को यमराज की नजरों से हजारों मील दूर एक घने जंगल में छोड़ाए और वापस कैलाश लौट गए। तब गरुड़ ने यमराज से पूछा कि प्रभु, आप उस छोटी सी चिड़िया को आश्चर्य की निगाहों से क्यों देख रहे थे? तब यमराज ने कहा कि जब मैंने इस छोटी सी चिड़िया को देखा, अब मैंने सोचा कि यहाँ से हजारों मील दूर किसी सांप के निगलने से इस छोटी सी चिड़िया की मृत्यु लिखी हुई है, लेकिन ये इतने कम समय में वहाँ पर जाएगी कैसे? लेकिन वो अभी यहाँ से हजारों मील दूर है, तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। तब गरुड़ को समझ आया कि मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता है, ये एक अटल सत्य है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दिल से लाइक करो, साथ ही साथ कमेंट्स में जय श्री विष्णु। हनुमान जी के पास इतना बल था कि जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती थी। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। श्री राम जी के अनहद दुख और विलाप देखकर हनुमान जी ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो चंद्र को एक कपड़े की तरह निचोड़कर उसका सारा अमृत लक्ष्मण जी के सर पर डाल दूं। पाताल में सर्पों का दल जो अमृत की रक्षा कर रहा है, उस अमृत कुंड को ही उठा लाऊं। आकाश से सूर्य को निकालकर राहु से ढक दूं, जिससे सूर्य निकले ही नहीं। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को ही उठा लाऊं। आखिर में हनुमान जी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं मेरे प्राण निकाल के लक्ष्मण जी में डाल दूं। तो इतने बलवान हैं हमारे हनुमान जी, तो गर्व से लिख दो, जय बजरंगबली। अगर आप छोटी छोटी समस्याओं में पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं तो संभल जाएं, क्योंकि यह हमारे गुर्दे पर बुरा असर डालती है, इसलिए ज्यादा दवाओं के सेवन से बचें। नंबर 2, वैज्ञानिक शोधों के आधार पर यह पता चला है कि अगर कोई व्यक्ति 90 डेसिबल से ज्यादा की आवाज रोज सुनता है तो संभव है कि वो बहुत जल्द अपने सुन पाने की शक्ति खो देगा। अगर आपको गाना हेडफोन में सुनने का शौक है तो आप बेशक सुने, लेकिन बीच बीच में कुछ देर का विराम जरूर करें। नंबर 3, डॉक्टरों के मुताबिक घुटने में तेज दर्द हो तो आइस पैक लगाना चाहिए। इससे न केवल घुटनों का दर्द सही होता है, बल्कि सूजन और इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। नंबर 4, जिनके सर के बाल ज्यादा झड़ते टूटते हैं, उनके शरीर में ताम्र तत्व की कमी हो गई होती है। ऐसे लोगों को तांबे के लोटे में रखा पानी पीना चाहिए। ऐसे ही हेल्थी हैबिट। नंबर 1, अगर आप छोटी छोटी समस्याओं में पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं तो संभल जाएं, क्योंकि यह हमारे गुर्दे पर बुरा असर डालती है, इसलिए सफेद बालों को जड़ से हमेशा के लिए काला करने का सबसे जबरदस्त नुस्खा। हाँ दोस्तों, कम उम्र में बाल सफेद होना और झड़ते हुए बाल ठीक होंगे, इसके लिए हमें लेनी है चाय पत्ती। चाय पत्ती वही ली है जिससे हम घर पर चाय बनाते हैं। चाय पत्ती का पानी आप जानते नहीं होंगे। चाहे चेहरे पर इसका इस्तेमाल करें या अपने बालों के लिए, सिल्की स्मूथ बालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। चाय पत्ती को कूटकर इसका पाउडर बना ले। कूटने से सीधा ये हमारे बालों में जाएगी और हेयर सेल बेहतर बनेंगे, जिससे बाल काले दिखेंगे। दूसरी चीज ले कलौंजी। दोस्तों, हमारे बालों में मेलनिन पाया जाता है, जिससे हमारे बाल काले दिखते हैं, लेकिन धूल मिट्टी, पॉल्यूशन और हमारे जीन्स के कारण धीरे धीरे मेलनिन कम होने लगता है और फिर बाल सफेद होने लगते हैं। कलौंजी को भी हम कूटकर पाउडर बना लेंगे। एक कटोरी में नारियल तेल मिलाएं और आधी कटोरी भरने के बाद उसमें नींबू डाल दें। नींबू को काटकर उसका चौथा हिस्सा मिलाना है और अच्छे से निचोड़कर मिक्स कर ले। आधा चम्मच चाय पत्ती पाउडर डालें और 1 चम्मच कलौंजी पाउडर डाल दें। बाल सफेद कब होने लगते हैं? जब उन्हें सही पोषण नहीं मिलता, सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिससे बाल झड़ते हैं और वीक होने लगते हैं। इस तेल को डबल बॉइलिंग से गर्म कर ले, यानी कि गर्म पानी में इस तेल को रखें और गर्म कर ले। छानकर ये तेल निकाल ले और आपका ये 3 से 4 हफ्ते तक चलेगा। घर पर पड़े साधारण तेल की बजाय इसे लगाए और हफ्ते में 3 बार इससे बालों को पोषण दे। हल्के पतले बालों का झड़ना बंद होगा और बाल अच्छे से मॉइस्चराइज होंगे।
जिससे रूखे बेजान बाल फिर से शाइनी और काले दिखने लगेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सभी को पहुंचाएं। दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाती हैं ये 5 चीजें। नंबर 1, चाय को दोबारा गर्म करने पर इसमें एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण पेट से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। नंबर 2, पालक में काफी ज्यादा मात्रा में आयरन होता है और जब आप इसे दोबारा गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन के ऑक्सीडेशन से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, तेल को दोबारा गर्म करने पर टॉक्सिन पैदा हो जाते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 4, मशरूम में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसे दोबारा गर्म करने पर प्रोटीन का कंपोजिशन बदल जाता है, जिससे डाइजेशन व दिल से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नंबर 5, चावल को दोबारा गर्म करने पर बैक्टीरिया की संख्या 2 गुनी होने लगती है, जिससे डायरिया और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। नेपाल। चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना। चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना। बस्ती न कोई घर हो, दुनिया का ना कोई डर हो, सच हो गया तेरा मेरा सपना। वजन बढ़ाने के लिए अक्सर जिम ट्रेनर पीनट बटर खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि पीनट बटर में कई ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। इसे आप सुबह नाश्ते में ब्रेड या टोस्ट के साथ खा सकते हैं। नंबर 2, अगर आप अश्वगंधा का सेवन गर्म पानी के साथ रोजाना सुबह उठकर करेंगे तो इससे आपके शरीर की मांसपेशियों का विकास होगा और मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी और आपका शरीर धीरे धीरे शक्तिशाली बन जाएगा। नंबर 3, बॉडी में प्रोटीन बढ़ाने के लिए भुने हुए चने, बादाम और दूध से बनी चीजों का सेवन करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफी ज्यादा होता है। नंबर 4, एक स्टडी में ये साबित हो चुका है कि रनिंग आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और आप खुद भी अट्रैक्टिव फील करते हो। वैसे क्या आप हर दिन रनिंग करते हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। धन्यवाद। नंबर 1, वजन बढ़ाने के लिए अक्सर जिम ट्रेनर पीनट बटर खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि पीनट बटर जिस परिवार में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। नंबर 3, घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना मेरे दोस्त, अगर वक्त का तमाचा पड़ा ना तो सह नहीं पाओगे। वीडियो तो लाइक कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। न रात दिखाई देती है न दिन दिखाई देता है जनाब, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें सिर्फ घर के हालात दिखाई देते हैं। नंबर 2, आज पापा की वो बात समझ आती है जब वो कहा करते थे कि बेटा जब तुम खुद कमाओगे तब तुम्हें पैसे की कीमत पता चलेगी। नंबर 3, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना तो हर हाल में है, तो फिर मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। एक डॉक्टर चाहता है कि हर आदमी बीमार हो, वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ालू हो, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो, ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर हो, दारू का ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी शराबी हो, बैंक चाहता है कि हर आदमी कर्जदार हो, नेता चाहता है कि हर आदमी भोला भाला और अनपढ़ हो, पुजारी चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे, तांत्रिक चाहता है कि हर आदमी भूत प्रेतों से डरता रहे, लेकिन एक शिक्षक ही है जो हमेशा चाहता है कि हर स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे बढ़े।
जिससे वह स्वयं का, अपने परिवार का, मानव समाज का और देश का विकास करे। जीभ आपके हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता सकती है और यह 7 अलग अलग तरह के कंडीशन जिसमें जीभ एक स्पेसिफिक तरह के दिख सकती है। नंबर 1, अगर जिप साफ करने के बाद भी बार बार ऐसे क्रीमी व्हाइट लेयर आ रहा है तो चांसेस हैं फंगल इन्फेक्शन के। नंबर 2, अगर जिप नो क्लेम कम थोड़ी बड़ी या फिर मोटी हो चुकी है, कोई चांसेस है इन्फेक्शन, एलर्जी या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म के। नंबर 3, स्ट्रॉबेरी रेड टब्स ये यूजुअली बच्चों नहीं होती है जब उन्हें स्टारली कीवर्ड आना होता है या फिर कहावत है कि डिजीज की शुरुआत होती है। नंबर 4, अगर जिप पर ऐसे अलग अलग तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं और जैसे कि कोई मैप या बिल्कुल नॉर्मल है और कभी कभार पेट में पेट के हीरो के वजह से जिप के साथ पैटर्न बन सकता है। नंबर 5, अगर जिप के साथ ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट टेक्सचर बन रहा और वह साफ करने के बाद भी नहीं जा रहा है, वह चांसेस हैं उन्हें वायरल इन्फेक्शन में। नंबर 6, अगर जब नॉर्मल के हिसाब से थोड़ी नाल हो रही है और जिप पर बराबर बॉम्ब्स आ रहे हैं तो यह एक्सेस बॉडी वेट का नतीजा है। नंबर 7, अगर जिप पर ऐसा ब्लूइश पर्पल कलर दिख रहा है या फिर जिप के नीचे के इवेंट्स ज्यादा ही मिर्च, ब्लैक और पर्पल दिख रहे हैं तो चांसेस बॉडी में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होगा। अगर आपको कभी भी जिंदगी में ऐसे सिम्टम्स देखें तो डॉक्टर को कंट्रोल जरूर करना चाहिए। इन चीजों को याद रखिए, शेयर कर लीजिए एक अपने दोस्त के साथ। हम सारे वीडियोस के रिपोर्ट्स को फॉलो। वजन नहीं घट रहा? इस चूर्ण की रोजाना एक चुटकी लेने से चर्बी तेजी से घटेगी। इसे बनाने के लिए पहली चीज हमें लेनी है अलसी के बीज। पेट की चर्बी काटने के लिए अलसी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। सबसे पहले हम अलसी को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गर्म करेंगे और फिर इसे ठंडा होने दें। ग्राइंड करके इसका चूर्ण बना लें। इसके साथ हमें 2 और चीजें लेनी है जिसमें से एक हमने जीरा लिया है और दूसरा अजवाइन। चूर्ण बनाने के लिए एक खाली कटोरी में 3 चम्मच अलसी का पाउडर डालें, फिर 2 चम्मच जीरा मिलाएं और 2 ही चम्मच अजवाइन डाल दें। इन सभी को मिक्स करके ग्राइंड करें और हमारा चूर्ण तैयार है। इस चूर्ण का इस्तेमाल 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ करें। सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी में मिलाकर ले। रोजाना 1 चम्मच लेने से आपको अपने पेट की घटती हुई चर्बी का एहसास होने लगेगा और 10 दिन में ही आपके पेट की चर्बी 2 से 4 किलो तक घटेगी। इस चूर्ण के साथ साथ दिन में जितना हो सके पानी पिए क्योंकि पानी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दें और सभी को पहुंचाएं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली दाल लोबिया है। यह एक ऐसी दाल है जिसमें अंडे से 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है और मूंग से 4 गुना कैल्शियम तथा चने से 2 गुना आयरन, केले से 3 गुना पोटेशियम और अमरूद से 2 गुना फाइबर पाया जाता है। इसे वेजिटेबल मीट भी कहते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने में, वजन कम करने में, पाचन ठीक करने में, स्किन ग्लो करने में, बाल और मोटापा कम करने में बहुत लाभकारी है तथा नींद से जुड़ी समस्याओं में इसका सेवन करने से राहत मिलती है। वजन कम करने का सुपर फॉर्मूला। मीठा खाना बंद करें। खाना खाने के कम से कम 30 मिनट पहले या बाद में ही पानी पिए। दिन में 2 बार ग्रीन टी का सेवन जरूर करें। फास्ट फूड से दूरी बना ले। ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सेवन करें। अपनी डाइट में फाइबर को शामिल करें। रोजाना ज्यादा से ज्यादा पैदल चले। हेल्थ टिप्स के लिए पेज को फॉलो करें। सुंदरता की दवा। नीम के पत्तों के पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग, धब्बे और पिंपल्स के निशान खत्म हो जाते हैं। ब्यूटी टिप्स के लिए पेज को फॉलो करें। डेंगू बुखार होने पर बॉडी की ब्लड प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है। इन प्लेटलेट्स को गिरने से रोकने के लिए कीवी काफी सहायक है। कुछ दिन तक 7 बादाम, मिश्री और सौंफ प्रत्येक 10 ग्राम पीसकर रात को गर्म दूध के साथ लेने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है। कमजोर व्यक्ति को प्रतिदिन शिनघाटे के आटे का हलवा बनाकर खाना चाहिए। इससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है। कान में कितनी भी भयंकर दर्द हो, एलोवेरा के रस को हल्का गर्म करके 2 से 3 बूंद कान में डालें। जल्द ही कान के दर्द से राहत मिलेगी। गोलगप्पे खाने और उसका पानी पीने से ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है और उल्टी, डायरिया, पीलिया और आंतों की सूजन की समस्या से भी राहत मिलती है। खुश रहने के 7 नियम। 1. जो बुरा हुआ उसे याद ना करे। 2. नए नए दोस्त बनाए। 3. अपने जीवन में बदलाव लाए। 4. परिवार पर ध्यान दे। 5. नई नई जगह घूमने जाए। 6. प्रतिदिन एक्सरसाइज करे। 7. छोटे बच्चों के साथ खेले। ऐसे ही और हेल्थ टिप्स के लिए